हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं सुपर 90 एकेडमी। आज हम भारत के जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के जो एक पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आइए हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि है वो मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। वही कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार जो है 2500 ईसा पूर्व से कितना 1750 ईसा पूर्व जो है समय अवधि को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बहुत सारे नाम हैं, वो जो है अलग अलग कारणों से दिया गया है। आइए हम देखते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले जो है चार्ल्स मैसन ने क्या किया था, सबसे पहले 1826 ईस्वी में क्या किया था, सबसे प्राचीन सभ्यता की पुष्टि की। वो कहाँ की, हड़प्पा नामक स्थान में किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले किया 1875 ईस्वी में, जो हड़प्पा के खंडहर थे उनका निरीक्षण करवाया। उसके बाद फिर क्या किया, वहाँ उत्खनन प्रारंभ करवाया। किंतु जो व्यवस्थित उत्खनन का कार्य जो है जॉन मार्शल ने 1921 में करवाया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है व्यवस्थित उत्खनन करवाया गया। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर के मांडा जिले से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के जो दैमाबाद भगत-राव है यहाँ तक विस्तृत था। वहीं जब हम पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जो आलमगीरपुर है उसके हिंडन नदी के किनारे से लेकर के कहाँ, पश्चिम में सुत्कागैंड और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। इनकी हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 1400 किलोमीटर और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर थी। इस प्रकार इनका जो आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो एक त्रिभुजाकार आकृति का हो जाता है। आइए हम देखते हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना था। आगे हम देखेंगे इनका क्षेत्रफल और इनकी जो प्रमुख नगरें हैं वो कौन कौन सी थी। तो इनका जो क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, वो कितनी थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर थी। इनका आकार जैसे कि पहले बताया, इनका आकार था त्रिभुजाकार। इनकी जो समकालीन सभ्यताएं थी वो थी मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र जो है नील नदी के किनारे है, वही इराक में मेसोपोटामिया जो है इराक है अभी वर्तमान में, ये जो है दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। दजला फरात नदी को टाइग्रिस नदी के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर खोज करता है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। किसने, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ये कहाँ है, हड़प्पा है मांडगुमरी जिला। मांडगुमरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है। और ये किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इतना हम जान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ स्थित, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनका खोजकर्ता और ये कहाँ स्थित है या फिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये ज़रूर पूछते हैं यदि एग्ज़ाम में आता है हड़प्पा सभ्यता से। तो आगे देखेंगे इनके अवशेष क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अवशेष हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं इनका जो अवशेष है वो है 12 अन्नागार है, कांच की इक्का गाड़ी है, शंख का बना बैल है, श्रमिक आवास है और पृथ्वी देवी या मातृ देवी की मूर्ति और स्वास्तिक चिन्ह है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारे क्या है नगर हैं, तो उन सब का अवशेष है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो जो है हड़प्पा में क्या है, 12 अन्नागार याद रखिएगा। और अन्न को ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, गाड़ी की। और गाड़ी को कौन खींचता है, बैल खींचता है। तो बैल से क्या हो गया,
तो संग का बना बैल और गाड़ी से कांस का इक्का गाड़ी, ये हमको याद रखना है। उसके बाद जो है बैल हो गया, गाड़ी हो गया, अन्नागार हो गया। अब याद रखना है उसको, जो अन्न है उसको कौन अन्नागार तक ले जाएंगे, गाड़ी से ले जाएंगे श्रमिक, तो श्रमिक आवास है। उसके बाद जब सारा अन्न जो है अन्नागार तक पहुंच गया तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो किसकी पूजा करते हैं, तो पृथ्वी देवी या मातृ देवी की पूजा करते हैं। और जो है शुभ के लिए क्या करेंगे, स्वास्तिक चिन्ह का अन्नागार में चिन्ह लगाएंगे, तो क्या हो गया, स्वास्तिक चिन्ह। इस प्रकार हमको याद रखना है। यही हम आगे देखते हैं। जो है अगला नगर हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला, सिंध का बाग या सिंध का नकलिस्तान कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है क्या, मृतकों का टीला। इनका खोजकर्ता कौन है, तो इनका खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। कब किया था, 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लरकाना। अब लरकाना कहाँ है, तो लरकाना है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है लरकाना। ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो स्थित है। आइए हम आगे इसका जो है अवशेष देखेंगे कि इसमें क्या क्या अवशेष मिला है और हम इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो है क्या मिला है, विशाल स्नानागार है, पुजारी की मूर्ति है, मुहर पर योगी की प्रतिमा है, सूती कपड़ा है, सभा भवन है, घोड़े के दांत है और आवास है, पुरोहित का आवास और कांस की नर्तकी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है, तो वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए विशाल स्नानागार है। फिर उसमें स्नान कौन करेंगे, तो याद रखना है पुजारी और योगी। पुजारी से पुजारी की मूर्ति याद रखना है और योगी से मुहर पर योगी की प्रतिमा। उसके बाद स्नान करने के बाद में ये सूती कपड़ा धारण किए। उसके बाद सभा भवन गए। सभा भवन से जो है सभा करने के बाद में क्या, घोड़े में बैठ कर के अपने जो आवास स्थान है उसको बोलते हैं पुरोहित आवास गए। पुरोहित आवास गए, उसके बाद फिर क्या किया, वहाँ मनोरंजन के लिए क्या देखे, नृत्य देखे इसलिए कांस की नर्तकी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चौहुदड़ो की जो खोज करता है वो है गोपाल मजुमदार। कब किया था, 1931 ईस्वी में किया था। ये स्थान चौहुदड़ो कहाँ है, तो चौहुदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में। यहाँ नोट करके लिखे हैं कि दुर्ग किला का प्रमाण नहीं मिलता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें दुर्ग किला था, उनकी रक्षा के लिए दुर्ग किला बनाया गया था। लेकिन जो है चौहुदड़ो में जो है दुर्ग किला का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे हम देखेंगे इसके, आइए देखते हैं अवशेष। तो चौहुदड़ो में क्या क्या अवशेष है, आइए हम देखते हैं। अवशेष मनके बनाने का कारखाना, झूमर और झांगर संस्कृति। वही चौहुदड़ो को क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। कालीबंगा अगला नगर है हमारा, कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कब किया था, 1953 ईस्वी में। कहाँ स्थित है ये, घग्गर नदी किनारे, कहाँ, राजस्थान में। याद रखिएगा नदी घग्गर नदी। अवशेष जो है, आइए देखते हैं हम अवशेष क्या क्या अवशेष मिले हैं इसमें। तो अवशेष मिले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ। अवशेष में मिले हैं जूते हुए खेत, अग्निवेदिकाएँ, कच्ची ईंटों के मकान, काले रंग की चूड़ी, अलंकृत नक्काशी ईंटें और सरसों की खेती। यहाँ जो है मैं बता दूं कि भवन और मकान जो बने थे कच्ची ईंटों की बनी थी और जल निकासी का क्या था, पूर्ण अभाव था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो मकानें थी वो पक्की ईंटों की बनी थी और जल निकासी के लिए क्या थी, व्यवस्था थी। लेकिन जो ये नगर है
इसमें क्या हुआ था, भवन मकान जो है कच्ची ईंटों की बनी थी और जल निकासी का अभाव था। आइए देखते हैं, अगला है लोथल। तो लोथल जो है, लोथल खोजकर्ता कौन है लोथल की, तो लोथल की खोज करता है रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव, आइए देखते हैं कब किया था, 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने क्या किया था, ये खोज किया था। उसके बाद कहाँ है ये लोथल, कहाँ है आपका, लोथल है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात की भोगवा नदी में क्या है, लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो, इसी को लोथल को क्या है, बंदरगाह, पोताश्रय, गोदीबाड़ा या पत्तन के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन है, पोताश्रय कौन है, गोदीबाड़ा कौन है या पत्तन कौन है। क्वेश्चन में आएगा तो क्या मारोगे, लोथल। सही आंसर होगा लोथल। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक खुदाई लोथल में हुई थी। यहाँ अवशेष क्या क्या है, धान की अवशेष मिले हैं, धान या चावल के अवशेष, घोड़े की मृंड मूर्तियाँ मिली है, फारस की मुहरें मिली हैं, शतरंज बोर्ड के 2 नमूने हैं, बाजरे की खेती, युगल समाधि और हाथी के दांत यहाँ की अवशेष हैं। यहाँ धान और जो चावल की अवशेष है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में 2 जगह मिले हैं, ये रंगपुर और ये लोथल। जिनको याद रखिएगा, चावल या धान के अवशेष कहाँ मिले हैं, लोथल और रंगपुर में। ये आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। बनवाली, अगला जो शहर है, नगर है, वो है हमारा बनवाली। तो बनवाली का खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया था, 1973 ईस्वी में। वहीं ये कहाँ स्थान है, कहाँ स्थित है, इसका स्थान है रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे कहाँ, हरियाणा के हिसार शहर में। बनवाली कहाँ है, हिसार शहर में। यहाँ भी क्या है, जल निकासी का अभाव है। अवशेष, अवशेष बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्नत किस्म के जौ और मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल। रोपड़, अगला नगर है हमारा रोपड़। तो रोपड़ का खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। ये कहाँ स्थित है, रूपनगर, पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। आइए इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं इनका अवशेष क्या क्या है। तो अवशेष मिला है, ये है रोपड़ का अवशेष, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और यही तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, रोपड़ में। धौलावीरा अगला नगर है। इसका अर्थ होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद धुआं, सफ़ेद धुआं धौलावीरा का अर्थ होता है। इसका खोज किया था जगपत जोशी ने और उत्खनन कौन करवाया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कहाँ, कच्छ जिले में स्थित है। इनकी अवशेष देखें तो यहाँ अवशेष के रूप में क्या मिले हैं, उत्तम जल निकासी व्यवस्था, यहाँ जो है सबसे उत्तम जल निकासी व्यवस्था है। आगे देखते हैं हम, भारत में जो प्राग ऐतिहासिक स्थल की खोज का कार्य कौन करता है। तो ये भारत में जो है प्राग ऐतिहासिक स्थल की खोज कौन करता है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो वासर लॉर्ड कर्जन को जाता है। वही भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन पे जा कर के ऑल बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज की क्लास के लिए इतना ही।